बिहार चुनाव में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के वादे तो हर सरकार करती है, लेकिन इस पर कौन से गठबंधन इस बार खरी उतरेगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल जी मौजूद हैं। सर, बिहार में चुनाव हो रहे हैं और हम मुंबई में बात कर रहे हैं। बताइए कि इस बार के बिहार चुनाव में आप लोग की यानी एनडीए की तैयारी कितनी है और इस बार के आपके रुझान क्या बता रहे हैं? आपने कहा कि हर पार्टियां शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के वायदे करती हैं, तो हर पार्टियां कहाँ करती हैं? अगर हर पार्टियां कर रही होती शिक्षा की, स्वास्थ्य की, तो ये मुझे लगता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पहली बार आई। अभी तक तो लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी थी, और लॉर्ड मैकाले ने जो एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी, व्हाट फॉर मैम, केवल इसलिए बनाई थी कि अंग्रेजों के राज करने के लिए उनको बाबू चाहिए था। तो अंडर लॉर्ड मैकाले एजुकेशन पॉलिसी दे फील दैट कि हम वो एजुकेशन दें जिससे दे शुड प्रोड्यूस, या दैट एजुकेशन पॉलिसी शुड प्रोड्यूस टू द क्लास फॉर द कंट्री, टू असिस्ट लोगों के लिए। तो आज उन क्लार्क के या लॉर्ड मैकाले की एजुकेशन पॉलिसी को बदल करके आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो हम पॉलिसी लेकर के आए हैं, अब उससे केवल हम इस देश को नहीं, आज अमेरिका की सिलिकॉन वैली में भी उसी एजुकेशन पॉलिसी से लड़के इनोवेटिव कर रहे हैं। आज अगर वो इनोवेटिव नहीं होता शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो अभी तक आप बता दीजिए कि कोई वायरस आया हो, जापानी इंसेफ्लाइटिस आया हो, चिकनगुनिया आया हो, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम आया हो, उसकी दवाएं कभी आप बना पाए? कांग्रेस यूपीए की सरकार इतने दिनों से थी, आज़ादी के बाद से 70 सालों तक, कभी कुछ कर पाए? अगर आपने देखा कि कोरोना का वायरस चाइना से उठा, पूरी दुनिया को अपने आगोश में लिया, तो पूरी दुनिया लाचार थी। अमेरिका में देख रहे थे कि जगह नहीं मिल रही थी दफनाने की, इंग्लैंड में लोगों को नहीं, लेकिन भारत तो लोग कहते थे 140 करोड़, यहाँ कितने करोड़ लोग चले जाएंगे। लेकिन धन्य है कि नरेंद्र मोदी जी लेबोरेटरीज में गए, प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिकों को कहा, आपके महाराष्ट्र में गए, पूना में गए, और दुनिया के 5 कंट्री ने अगर कोविड के इंजेक्शंस बनाए तो उसमें भारत ने पहली बार बनाए। ये है स्वास्थ्य, ये है शिक्षा। और कोविड के लिए चाहे कोवैक्सीन हो या कोवाशील्ड हो, न केवल हमने आपकी रक्षा भारत की एक करीब 150 देशों को भी प्रोटेक्ट किया है। आज इसलिए भारत लीड कर रहा है। आज भारत की तरफ निगाहें दुनिया की इसलिए हैं। आज पुतिन भी तारीफ करते, यूक्रेन भी। यूक्रेन और रसिया की लड़ाई 2 साल से चल रही थी, तो चाहे जेलेंस्की हो चाहे पुतिन हो, ये पूरी चर्चा में बिहार पीछे छूट गया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब हम जब जानते हैं कि बिहार में चुनाव होने वाला है, कास्ट और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स ये जो है बिहार के चुनाव में अहम मुद्दे रहने वाले हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए में अभी सीट वितरण को लेकर जो है कहीं ना कहीं मतभेद जारी है, ज़्यादा सीटें मांगी जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद चिराग पासवान को सीट नहीं दी जा रही। तो इसको लेकर फिलहाल जो बातें हैं वो कहाँ तक पहुंची? लग रहा है कि इस बार पूरा गठबंधन जो है हंसी खुशी चुनाव लड़ पाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि आपको इस बार देखिएगा परिणाम कि जो कह रहे हैं ना कि बिहार में कास्ट पॉलिटिक्स, क्रीड पॉलिटिक्स, और इस पे चुनाव, ये चुनाव लालू जी लड़ते हैं ना, ये चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ती है ना, ये ओवैसी हैं। हम मोदी या बीजेपी एनडीए चुनाव जातिवाद पे नहीं लड़ती, रिलीजन पे नहीं लड़ती। हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे लड़ते हैं। हम जो भी पॉलिसी हमने बनाई है, चाहे आयुष्मान की हो, चाहे सौभाग्य की हो, चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की हो, चाहे उज्ज्वला की, हम सबको देते हैं, हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, बैकवर्ड हो, पिछड़ा हो। तो अब की बिहार जातिवाद पे वोट नहीं करेगा। कोशिश तो वो कर रहे हैं, कोई माइनॉरिटीज की बात कर रहा है, कोई किसी जाति की बात कर रहा है, लेकिन जब मोदी जी सबका साथ, सबके विकास की बात करें, जब विकसित भारत का संकल्प ले रहे हैं, और जब दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम तेजी से आगे आ रहे हैं, तो उसका फ़ायदा हमको मिल रहा है। आप भूल जा रहे हैं, अभी बांग्लादेश देखिए, जिसकी अच्छी भली इकोनॉमी चल रही, क्या हुआ? नेपाल में क्या हुआ? श्रीलंका में क्या हुआ? पाकिस्तान में क्या हुआ? और भारत इंटैक्ट है। दुनिया में इस समय कच्चे तेल में आग लगी हुई है, क्योंकि यूक्रेन रसा की लड़ाई है, नहीं उसका असर बिहार पे भी है, सुन लीजिए। और दुनिया में टैक्स बढ़ रहा, दुनिया के दामों में महंगाई बढ़ रही है, और ऐसी परिस्थितियों में हम रूस से सस्ता तेल ले रहे हैं, और कहाँ
इतनी बड़ी छूट करों में आज़ादी के बाद किसी सरकार ने नहीं दिया। जीएसटी में पूरे बाजार में आप देख रहे हैं जो उत्सव का माहौल है। आप बोल रहे हैं कि जातिवाद जो है ये महागठबंधन द्वारा किया जा रहा है। ये केंद्र सरकार ही है जिसने कहा था कि जब जनगणना होगी उसके साथ जाति गणना भी होगी। तो बिहार के लोगों में डर तो होगा इसको लेकर। आप ही की सरकार बोल रहे हो, आप बोल रहे हैं कि महागठबंधन यहाँ पर इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। नहीं, वो एक अलग है। देखिए, पूरा विपक्ष या चाहे सत्ता पक्ष, अगर इसकी एक मांग उठ रही है, मान ली उस बात को माना गया, तो उससे क्या, ये तो एक कितनी है जनगणना अलग है। लेकिन हम भाजपा पार्टी विद अ डिफरेंस है, अन्य पार्टियों से भिन्न है। हम कभी जातिवाद पर बात नहीं करते। हम जब भी करते हैं तो विकास की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए बात करते हैं। लोगों के कल्याण के साथ ही महिला के सुरक्षा पर भी बात कर लेते हैं। दुर्गापुर में हमने देखा कि किस प्रकार जो है एक महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, और जिसको लेकर अब पहले भी आपने कहा था कि ममता बनर्जी अपने राज्य में महिलाओं को जो है सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? एक महिला मुख्यमंत्री होकर के आप सोचिए कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ है? जिस तरह से इसके पहले कोलकाता में एक मेडिकोज छात्रा के साथ रेप हुआ और उसका मर्डर हुआ, महीनों पूरे वेस्ट बंगाल के डॉक्टर सड़कों पे रहे, उसके बाद भी कोई न्याय नहीं मिल रहा था। सड़कों पे रहे, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने कार्रवाई किया, न्यायालय ने। वक्फ का जब हमने रिपोर्ट दिया और दोनों पार्लियामेंट के कानून लोकसभा राज्यसभा से पारित हुए, तो जिस तरह से वहाँ आपने देखा स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हुआ, पिता पुत्र को घसीट के मारा गया और हिंदू पलायन किए, और वो वहाँ नहीं गई, कलकत्ता में मौलानाओं से मिल रही थी, तो वो तो रोहिंग्या बांग्लादेशी के लिए हिंसा करने की बात कर रही। तो दुर्गापुर में क्या, वहाँ महिला तो छोड़िए सुरक्षित, बंगाल में कोई सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहाँ की पुलिस तृणमूल कांग्रेस की काडर हो गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमने जगदम्बिका पाल जी को सुना, जिन्होंने बताया कि आखिर इस समय बिहार में चुनाव से लेकर साथ ही महिला सुरक्षा पर इन्होंने अपनी जो प्रतिक्रिया है वो हमारे सामने रखी। मुंबई से कैमरा पर्सन सुनील खंकरियाल के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।